हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमने देखा डायोड का कैरेक्टरिस्टिक। डायोड अगर हम फॉरवर्ड बायस में बात करते हैं तो एक सर्टन पोटेंशियल के बाद, नी पोटेंशियल के बाद बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करवा देता है, उसमें से करंट फ्लो होने लगता है। रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर की रेंज का करंट फ्लो होता है, मतलब अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है। इस कॉन्सेप्ट के लिए हम डायोड को कहते हैं वो यूनिलैटरल डिवाइस है, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाता है। हम उसे यूनिलैटरल क्यों कहते हैं? क्योंकि फॉरवर्ड बायस में बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायस में करंट ही फ्लो नहीं होता है, बहुत स्मॉल वैल्यू का नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर इस यूनिलैटरल प्रॉपर्टी का यूज करके ही हम डायोड और रेजिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डायोड अलग तरीके से बिहेव करता है, रेजिस्टेंस अलग तरीके से बिहेव करता है। डायोड यूनिलैटरल डिवाइस होता है, वो केवल फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करवाएगा और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करवाएगा, क्योंकि नेग्लिजिबल करंट है, माइक्रो एम्पियर का करंट है। फॉरवर्ड बायस के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स कम करंट फ्लो होता है। ओके, तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं और आइडियल डायोड और प्रैक्टिकल डायोड की आज हम बात करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसके सिंबल की बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर डायोड के सिंबल की बात करें, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर अगर हम सिंबल की बात करें, किसकी बात करें? डायोड के सिंबल की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास में एक एरो होता है ना, और एक वर्टिकल लाइन होती है, ये मेटालिक कांटेक्ट है। ओके, और ये एरो बता रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, और ये वर्टिकल लाइन जो है ये बता रहा है डिप्लीशन लेयर को। किसको बता रहा है? डिप्लीशन लेयर को। तो हमने ऐसे डायोड को एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ये साइड P है और ये साइड N है, तो PN जंक्शन डायोड। ओके, अब अगर हम आइडियल डायोड की बात करें, तो आइडियल डायोड का मतलब क्या है? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आइडियल डायोड। अब आइडियल डायोड का मतलब है कि वो जब फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो कैसा बिहेव करना चाहिए? वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना चाहिए। वो यूनिलैटरल डिवाइस है, वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और रिवर्स बायस की जब बात करते हैं तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल लिख लेना चाहिए। क्या लिख लेना चाहिए? इन फॉरवर्ड बायस इट विल बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किटेड। कैसे बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और अगर हम रिवर्स बायस की बात करें, मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अगर हम आइडियल डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक बनाएं, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। VI characteristic of ideal diode, आइडियल डायोड। अगर हम आइडियल डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक देखें तो क्या होना चाहिए? VI कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर X एक्सिस पर पोटेंशियल लेते हैं और Y एक्सिस पर क्या लेते हैं? करंट लेते हैं। तो इसको ID लिख सकते हैं और इसको VD लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर रिवर्स बायस की आप बात करेंगे, बड़ा ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना है। रिवर्स बायस की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में करंट ज़ीरो मिलेगा। आप पोटेंशियल कितना ही लगाओ, करंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। और फॉरवर्ड बायस में जैसे ही हमने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, दिस इज द फॉरवर्ड बायस। ओके, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये क्या है? रिवर्स बायस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल है, करंट एकदम से इंक्रीज होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ ये है आइडियल डायोड का। क्या है? आइडियल डायोड का।
ओके, तो ये हमको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आया। आइडियल डायोड की अगर आपका क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि आइडियल डायोड कंसिडर कर रहे हैं तो फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट कर दो, रिवर्स बायस में ओपन सर्किट कर दो, इतना ही करना है, खेल खत्म। बड़े बड़े आप डायोड वाले सर्किट को इजीली चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है तो। अब हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल डायोड की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रैक्टिकल डायोड की, है ना। अब हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल डायोड की, है ना। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल डायोड कैसे बिहेव करता है, तो प्रैक्टिकल डायोड की अगर हम बात करते हैं, प्रैक्टिकल डायोड कैसा होगा? प्रैक्टिकल डायोड जिसमें नी पोटेंशियल होगा या फिर कट इन पोटेंशियल होगा। हमको पता है अगर हम कट इन पोटेंशियल को लिखते हैं वी के, क्या लिखते हैं कि उसका कट इन पोटेंशियल जो है, कट इन पोटेंशियल जो है ना, वो लिखा हमने वी के। क्या लिखा? वी के। जैसे अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो उसका कट इन पोटेंशियल 0.6 वोल्ट होगा, है ना। और अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो उसका कट इन पोटेंशियल 0.3 वोल्ट होगा, है ना। तो एक कट इन पोटेंशियल उसका होगा, मतलब उसके बाद ही करंट फ्लो होगा। तो अब अगर हम इस प्रैक्टिकल डायोड को, है ना, अगर हम इस प्रैक्टिकल डायोड को फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं? अगर हम फॉरवर्ड बायस में यूज़ करें तो यहाँ पर कट इन पोटेंशियल के बाद ही करंट फ्लो होगा, तो हम उसको एक रिवर्स बैटरी की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक रिवर्स बैटरी की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। पर इसका रेजिस्टेंस भी हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी हम लगा सकते हैं, पर रेजिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होगा इसलिए हम नहीं भी यूज़ करें। तो ऐसा लिख सकते हैं डायोड कैसे बिहेव करेगा? एक रिवर्स बैटरी की तरह बिहेव करेगा। आपको एक उल्टा बैटरी लगा देना है जिसका पोटेंशियल उसके नी पोटेंशियल के बराबर होगा। जैसे सिलिकॉन का आया तो 0.7 का लगा दो और जर्मेनियम का आया तो 0.3 का लगा दो, वो गिवन होगा क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में आपको एक रिवर्स बैटरी की तरह बिहेव उसको यूज़ करना है। और अगर आप रिवर्स बायस की बात करते हैं, अगर डायोड को रिवर्स बायस की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ रिवर्स बाइसिंग करते हैं डायोड की, प्रैक्टिकल डायोड की, तो वहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे वेरी हाई वैल्यू का। ठीक है, रेजिस्टेंस लगाएंगे वेरी हाई वैल्यू का, है ना, मतलब कि मेगा ओम की रेंज में, मेगा ओम की रेंज में 10⁻6 ओम की रेंज का हम क्या लगाएंगे? वहाँ पर रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो रिवर्स बायस में आपको रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, फॉरवर्ड बायस में आपको बैटरी से रिप्लेस करना है। ठीक है, और अगर हम अब इसका वी कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं, प्रैक्टिकल डायोड का वी कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में बहुत स्मॉल वैल्यू का करंट फ्लो होगा। फॉरवर्ड बायस में बहुत स्मॉल वैल्यू का करंट फ्लो होगा, तो ये फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक है। रिवर्स बायस में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम एक नी पोटेंशियल वी के बाद ही उसमें करंट फ्लो करवाएंगे, ऐसा। ठीक है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा उसका स्लांट एज लिया है, क्योंकि इसके साथ में एक बहुत स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस भी हम यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस भी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया आपका प्रैक्टिकल डायोड का वी कैरेक्टरिस्टिक। इधर हमने आई डी ले लिया, इधर हमने वी डी ले लिया। ओके, तो अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकल डायोड की जब बात करेंगे तो बैटरी से रिप्लेस कर देंगे, रिवर्स बैटरी से रिप्लेस कर देंगे, और अगर फॉरवर्ड बायस में हम बात करें तो प्रैक्टिकल बैटरी से रिप्लेस करेंगे, और रिवर्स बायस में बहुत हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आइडियल डायोड मैक्सिमम केसेस में आते हैं, है ना। बोर्ड लेवल पे अगर हम बात करें तो मैक्सिमम केसेस में आइडियल डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे आप तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था जो कि क्लिपर सर्किट से रिलेटेड था, और वो क्वेश्चन आपको ज़रूर एक बार सॉल्व करना चाहिए अगर आप आगे जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बोर्ड में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था। तो ये लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। हमको यहाँ पर आइडियल डायोड का कॉन्सेप्ट समझ में आया, प्रैक्टिकल डायोड का कॉन्सेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस डायोड का एप्लीकेशन देखेंगे और वहाँ पर हम आइडियल डायोड की ही बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायोड एज अ रेक्टिफायर। थैंक यू वेरी मच।